भक्ति का जो सिद्धांत है, संपूर्ण वैष्णव भक्ति का, वैष्णव उपासना विधि का संपूर्ण रहस्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के द्वारा ही अवगत होता है। और महर्षि वाल्मीकि के रामायण में जो वैष्णव सिद्धांत, वैष्णव भक्ति, भगवान की उपासना है, उसी विषय को अन्य ग्रंथों में भी आचार्यों ने, महापुरुषों ने पल्लवित और पुष्पित किया है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ श्री विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की रचना वेदव्यास जी के पिता श्री पराशर महर्षि ने की। यद्यपि 18 पुराण के कर्ता के रूप में वेदव्यास जी का ही नाम लिया जाता है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, ऐसा कहा जाता है कि 18 पुराण वेदव्यास जी की रचना है, लेकिन 18 पुराण में विष्णु पुराण जो है उसकी रचना वेदव्यास जी के पिताजी ने की। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव, तत्वपूर्वक चिद अचिद ईश्वर तत्व क्या है? चिद माने जीव, अचिद माने माया, और ईश्वर माने भगवान ईश्वर। दूसरे शब्दों में कहें तो ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन ही तत्व हैं। और इन तीन तत्वों का स्वरूप क्या है और स्वभाव क्या है? तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय। भोग क्या है, अपवर्ग क्या है, जिसे मुक्ति कहते हैं। भोगापवर्ग तदुपाय, उसका उपाय क्या है? भोग का उपाय क्या है और मुक्ति का उपाय क्या है? और परम गति क्या है? भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निर्मिमीत पुराण रत्नम। जिन्होंने इन सारे विषयों को पुराण रत्न विष्णु पुराण के माध्यम से इन सारे रहस्यों को बताया, तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय, ऐसे पराशर मुनि को हम प्रणाम करते। तो महर्षि पराशर का विष्णु पुराण और महर्षि वाल्मीकि की रामायण, ये दो ग्रंथ संपूर्ण वैष्णव सिद्धांत का मूल आधार है। यहीं से सारे तत्व, सारे विचार, भक्ति, प्रपत्ति, प्रपन्नता, अनन्यता, भगवान के चरणों में प्रेम, इन सब विषयों का सिद्धांत जो आज हम सुनते हैं कथाओं के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, वो सब सिद्धांत इन्हीं दो ग्रंथों से विशेष रूप से लिया गया है और प्राप्त किया गया। विष्णु पुराण यद्यपि पराशर जी की रचना है, लेकिन उसे वेदव्यास जी की ही रचना कही जाती है। क्यों बोले 17 पुराण वेदव्यास जी ने बनाया, तो एक पुराण जो है उसको भी वेदव्यास जी का ही मान लिया जाता है। और दूसरी बात, बाप की संपत्ति बेटे की संपत्ति होती है, तो पराशर महर्षि ने जो ग्रंथ बनाया वह भी उनके बेटे वेदव्यास जी के नाम पे प्रसिद्ध हो गया। और ठीक बात भी, भागवत भले वेदव्यास जी ने लिखी,
लेकिन जब नाम आता है भागवत का कि भागवत सुनाया, भागवत के वक्ता कौन है, तो नाम उनके बेटे सुखदेव जी का आता है, सुखदेव जी ने इसको सुनाया। तो ये सब भाव की दृष्टि से इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। शास्त्र के किसी भी गंभीर विषय में हर चीज का समाधान है, लेकिन उस समाधान को हम सकारात्मक दृष्टि से सोचें, विचार करें, तो हर समाधान हमें प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा विदुषाम किम अशोभनम। जो विद्वान होते हैं, मर्मज्ञ होते हैं, उनके लिए शास्त्र में कोई बातें गलत और अतथ्य और अप्रमाण नहीं दिखती। वो लोग सारी बातों को अपनी बुद्धि के द्वारा विचार विमर्श करके उसको समझ लेते हैं। विदुषाम किम अशोभनम। विद्वानों के लिए कोई बात गलत नहीं होती, वो सभी बातों का सकारात्मक अर्थ और उसका उद्देश्य क्या है ये समझकर उस विषय को अवगत कर लेते हैं। ये रामायण राम जी का महान चरित्र, भगवान श्री राम का चरित्र अनंत है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। और भगवान श्री राम की ये पावन कथा हमारे मन को पवित्र करती है, चित्त को पवित्र करती है। श्री रामायण के महात्म्य में प्रारंभ में ही शौनकादि मुनियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि हे भगवान, कलयुग में वेदोक्त मार्ग जो है वो शिथिल हो जाएगा। वेद का जो मार्ग है, वैदिक मार्ग, वही धर्म है। लेकिन कलयुग में वेद मार्ग शिथिल पड़ जाता है। सब लोग वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करते और वेद मार्ग पर चलना नहीं चाहते। कलौ वेदोक्त मार्गश्च नश्यन्तीति त्वयोदिता। शौनक जी ने कहा कि कलयुग आने पर वेदोक्त मार्ग लुप्त प्राय हो जाएगा। वेदों की भी लोग मनमानी व्याख्या करने लग जाएंगे और ऐसी व्याख्या, ऊल जलूल व्याख्या, जो कि गले के नीचे भी न उतरे। जिन वेदों की इतनी बड़ी मर्यादा है कि अनादिकाल से आज तक एक भी अक्षर का हेर फेर न हुआ और उसी आनुपूर्वी में जिस प्रकार से शब्दों का, अक्षरों का संयोजन वेद मंत्रों में है, उसी आनुपूर्वी से लाखों वर्षों से वेद संरक्षित और परंपरागत ढंग से पढ़ते पढ़ाते चले आए। उन वेद मंत्रों के एक अक्षर को भी परिवर्तन करने का अधिकार ब्रह्मा को भी नहीं। ब्रह्मा भी अपने मन से एक अक्षर उसमें इधर उधर नहीं कर सकते। यहां तक कि जैसे वेद में मंत्र है अग्निमीडे पुरोहितम, तो अग्निम ईडे पुरोहितम, जो देवताओं के पुरोहित हैं, अग्नि सबके पुरोहित हैं, उनकी मैं स्तुति करता हूं अग्निमीडे पुरोहितम। लेकिन इसको अगर पावक मीडे पुरोहितम कह दिया जाए तो पावक माने भी अग्नि ही होता है, अर्थ वही रहेगा, अर्थ में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लेकिन अग्नि के जगह पर अगर पावक कर दें तो फिर वो वेद मंत्र नहीं रहेगा। यहां तक कि
पावक को आगे कर दें और मीडे को, अग्नि को आगे कर दें, ईडे को बाद में कर दें, पुरोहितम को बीच में ला दें, यह आनुपूर्वी यह क्रम अगर बदल दिया जाए तब भी वो वेद नहीं रहेगा, उसका वेदत्व तो खत्म हो जाएगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरि नाम संकीर्तन का सबको अधिकार प्राप्त हो, इसलिए सब वेद मंत्र के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए भगवत पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह नामोपदेश सबको किया। और ये नामोपदेश क्यों किया? जिस आनुपूर्वी में वो मंत्र है उस आनुपूर्वी में अगर कहते तब तो वो वेद होता, और वेद मंत्र को पढ़ने के लिए, उच्चारण करने के लिए अधिकार और अधिकारी, इन विषयों पर विचार करना पड़ता है। तो उसकी आनुपूर्वी को, पहली पंक्ति को पीछे ले जाकर पीछे की पंक्ति को आगे ले जाकर उच्चारण जब किया तब वो वेद नहीं रहा, वो केवल भगवान का नाम रह गया। वेदत्व तो उसका जो है वह तिरोहित हो गया, तो फिर सभी उसके अधिकारी हो गए। इसलिए उन्होंने कृपा करके जीवों के उद्धार के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से उपदेश किया। हरे राम 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 हरे हरे ये पहले कहा जाए, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे ऐसा कहा जाए तब वो वेद मंत्र है। और पहली पंक्ति को पीछे ले जाकर पीछे की पंक्ति को आगे कर दिया तो उसका वेदत्व समाप्त हो गया। तो वेद की मर्यादा भी बची रहे और लोक रक्षण भी हो, इसलिए महाप्रभु जी ने समस्त प्राणियों के लिए यह भगवन नाम मंत्र उपदेश किया। तो जिस वेद की इतनी बड़ी मर्यादा है, उन मंत्रों में परिवर्तन का किसी को अधिकार नहीं। अब वेद मंत्र है देवहु शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति। बहुत से लोग कहते हैं अब ये मंत्र नहीं, दूसरा मंत्र। बोले क्या मंत्र? द्रौह क्रांति, द्यौह क्रांतिरंतरिक्षगुं क्रांति। बोले तुम्हारे गुं गुं करने से वो वेद मंत्र नहीं बन जाएगा, उसमें वेदत्व तो नहीं रह जाएगा। वेद तो वही होगा जब उसी आनुपूर्वी में, उसी क्रम में उसको पढ़ा जाएगा। यह वेदों की मर्यादा है। और वेद साक्षात भगवान का रूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। श्रीमद् भागवत जी की कथा में आप कहोगे अभी रामायण सुनाने बैठे फिर भागवत आ गई। एक वक्ता बड़े अच्छे, हमारे बड़े प्रेमी हैं, वो कहते हैं महाराज आप भागवत सुनाते हैं तो उसी में रामायण को ला देते हैं, रामायण में भागवत ला देते हैं, उसी में वाल्मीकि आ जाती है, उसी में रामचरितमानस आ जाता है। एक पटरी पे रहिए। हमने कहा रामायण, गीता, भागवत, वेद, पुराण ये सारे शास्त्र एक ही तत्व का प्रतिपादन करते हैं, सिद्धांत सबका एक है। बस केवल बात को स्पष्ट करने के लिए अन्यत्र से उदाहरण दिया जाता है। और हमारे यहाँ सिद्धांत है ग्रंथस्य ग्रंथांतरे टीका। एक ग्रंथ की टीका दूसरे ग्रंथ में प्राप्त होती है। वाल्मीकि रामायण के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनका समाधान पुराणों के माध्यम से होता है। पुराणों में बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिनका समाधान रामायण, वाल्मीकि रामायण से होता है। श्रीमद् रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका समाधान वाल्मीकि रामायण से होगा। वाल्मीकि रामायण में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण श्रीमद् रामचरितमानस से होगा, क्योंकि सब ग्रंथ एक ही सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं, वैदिक धर्म का, सनातन धर्म का। तो सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भागवत में जब
यमराज के दूतों को भगवान के दूतों ने कहा, इस अजामिल को मत ले जाओ, ये नरक नहीं जाएगा। तो यमराज के दूतों ने कहा, इसने पाप किया है, अधर्म किया है। तो भगवान के दूतों ने पूछा, पाप और पुण्य की परिभाषा क्या है? धर्म अधर्म की परिभाषा क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेद जो कहता है वो धर्म है। वेद जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है, विधि बताता है, उसका नाम धर्म है। और वेद जिन कार्यों का निषेध करता है उसका नाम अधर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। इसी को कहा जाता है विधि और निषेध। विधि ही धर्म होती है और निषेध अधर्म होता है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदन वर्णी। कर्म का अर्थ भी धर्म होता है। कर्म, धर्म, सहज धर्म, स्वकर्म, ये सब पर्याय है। एक ही बात को कहने के लिए इन शब्दों का प्रयोग होता है। तो यमराज के दूतों ने कहा, वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः, और जो उसके विपरीत है, निषेध है, वो अधर्म है। तो भगवान के दूतों ने पूछा, ये वेद क्या है? तो यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण है, भगवान ही वेद है। वेद में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो वेद जो धर्म का मूल है, कलयुग आने पर धीरे धीरे लोग वेद मार्ग से दूर होने लगते और परिणाम अधर्म निरतानाम च यातनाश्च प्रकीर्तिताः। वेद मार्ग से दूर होने पर अधर्म में उनकी प्रवृत्ति होने लगती है और उसका परिणाम यातनाश्च प्रकीर्तिताः। फिर उस अधर्म के कारण उनको क्या क्या यातना मिलती है, दुख मिलता है, इसका वर्णन है। नरक इत्यादि का वर्णन, कौन सा पाप करने पर कौन सा नरक नहीं। तो ऐसे घोर कलयुग में, घोरे कलयुगे प्राप्ते वेद मार्ग बहिष्कृते, ऐसे घोर कलयुग में लोग जब वेद मार्ग से बहिष्कृत हो जाएंगे, वेद मार्ग को छोड़ देंगे, मनमाना आचरण करेंगे, तो वेद ही उनको बहिष्कृत कर देता है। फिर वो वेद के अधिकारी नहीं रह जाते। ऐसी स्थिति में पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वैश्च परिकीर्तितम्। फिर कलयुग में पाखंड प्रसिद्ध होने लगता है। पाखंड क्या है? बोले वेद शास्त्र के मार्ग से हटकर धर्म के नाम पर कुछ किया जाए तो उसी को पाखंड कहा जाए। बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं। वेद सिद्धांत को छोड़कर हम अपने मन से कुछ धर्म करें, उसका नाम पाखंड है, वो धर्म नहीं है, वह पाप ही है। क्यों? बोले पापस्य खंडम पाखंडम। पाखंड का यही अर्थ होता है कि जो पाप का खंड है, पाप का टुकड़ा है, वो भी पाप ही। पापस्य खंडम पाखंडम। तो पाखंडत्वं प्रसिद्धम वै सर्वैश्च परिकीर्तितम। कलयुग में धर्म के नाम पर अधिक से अधिक पाखंडी पैदा हो जाए, सीधा सीधा। और आज आप देख रहे हैं धर्म के नाम पर कितना पाखंड फैल रहा है। कोई मार्ग खोल के बैठा है, कोई ब्रह्म ज्ञान दे रहा है, कोई टीन का डिब्बा रख करके, टीन का हवन कुंड रख करके
बाजार से पैकेट की हवन सामग्री, लकड़ी का बुरादा मंगा करके गायत्री मंत्र पढ़ करके स्वाहा स्वाहा करा करके गायत्री यज्ञ करा रहा है। ये सब पाखंड जो है, यही अधर्म है इस कलयुग में। नए नए मार्ग, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्म कुमार तो थे, ब्रह्मा कुमारी भी हो। ऐसे ऐसे पाखंडी कलयुग में धर्म के नाम पर कौन कौन से योग बताएंगे। विपश्यना योग, संध्या वंदन करने आता नहीं, सामान्य आचार विचार का व्यक्ति को ज्ञान नहीं, और वो नाक दबा करके आंख बंद करके योग कर रहा है। क्या योग होगा? कुछ नहीं होगा। ये सब केवल भ्रम है। शास्त्र के मार्ग से हट करके कुछ भी करोगे, धर्म में शॉर्टकट नहीं होता कि कुछ थोड़ा सा कर लें काम चल जाए। जो विधि है उस विधि से ही करने पर उसका फल प्राप्त होता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। अपने मन से आप कुछ करोगे शास्त्र छोड़ करके तो वो धर्म नहीं होगा और उसका वो फल नहीं मिलेगा। बंदूक की गोली से आदमी को मारा जाता है, किसी को मार दिया जाता है, लेकिन उस गोली को लेकर के आप सोचो कि इसी गोली से आदमी मरता है तो लाओ फेंक करके मार दें। फेंक करके मारोगे तो खोपड़ी भी नहीं फूटेगी। उसकी जो विधि है उस विधि से बंदूक की नाल में उसको डालकर और लक्ष्य का अनुसंधान करके जब आप खटका दबाएंगे तो वही एक गोली हाथी को भी मारने में समर्थ हो जाएगी, और उठा करके पत्थर जैसा फेंक दें तो किसी का सिर भी नहीं फूटेगा। क्यों? बोले विधि से विपरीत करने पर, जिस चीज की जो विधि है उस विधि से करने पर ही फल की प्राप्ति होती है। तो कलयुग में धर्म के नाम पर पाखंड अनेक प्रकार से फैल रहा है। ऐसे पाखंड की स्थिति में व्यक्ति धर्म से विमुख होकर दुख को प्राप्त करेगा। उसका मन भी विकार से युक्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसकी शुद्धि कैसे होगी? उस जीव का कल्याण कैसे होगा? मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। मन के शुद्ध न होने पर उसकी निष्कृति नहीं होगी, उसका कल्याण नहीं होगा। और हे भगवान, यथा तुष्यति देवेशो देव देवो जगत गुरु। कौन सा ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस कलयुग में भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान संतुष्ट हो जाएं और जीव उनकी कृपा का पात्र बन जाए? इसका क्या उपाय है? ऐसा प्रश्न पूछने पर श्री शौनक जी महाराज ने, सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को रामायण की कथा सुनाई नैमिषारण्य में। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, रामायणम महाकाव्यम सर्ववेदेषु सम्मतम सर्व पाप प्रशमनम दुष्टग्रह निवारणम। ये रामायण महाकाव्य समस्त पापों का नाश करने वाला और पाप के कारण जो ग्रह हमको दुख देते हैं उन ग्रहों की पीड़ा को दूर करने वाला है। ग्रहों की पीड़ा क्यों होती है? लोग जाते हैं ज्योतिषी के पास, कुंडली विचार कराते हैं तो ज्योतिषी जी बताते हैं तुम्हारा ये ग्रह खराब, तुम्हारा ये ग्रह खराब, ये योग चल रहा है। ये क्यों? ये ग्रह किसी को दुख क्यों देते हैं? बोले ये परमात्मा के बनाए हुए सिपाही सैनिक हैं ग्रह। जैसे राजा के संविधान के विपरीत अगर कोई आचरण करता है तो राजा के कर्मचारी उसको दंड देते हैं। आप संविधान के विपरीत करोगे, कानून का उल्लंघन करोगे
तो सरकारी कर्मचारी इसीलिए बनाए गए हैं कि आपके ऊपर मुकदमा होगा, पकड़े जाओगे, दंड मिलेगा। उसी प्रकार से जो परमात्मा के बनाए हुए वैदिक सनातन संविधान के विपरीत आचरण करता है, तब ये ग्रह उसको दंड देते हैं, ग्रह दुख देते हैं। अगर व्यक्ति धर्म के अनुकूल पथ पर चले तो ग्रह भी उसका मंगल करते हैं, ग्रह भी उसका कल्याण करते हैं, सारे ग्रह उसका मंगल करते हैं। तो पाप के कारण जो ग्रह हमको पीड़ा देते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं सर्व पाप प्रशमनम दुष्ट ग्रह निवारणम। अगर भगवान श्री राम के चरित्र को सुनो, राम जी के चरित्र का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, तो जो तुम्हारे दुष्ट ग्रह हैं वे भी शांत हो जाएंगे और वो तुम्हें दुख नहीं देंगे। रामायण कथा, राम जी का चरित्र आदर्श चरित्र है। राम जी ने जैसा किया वैसा हमको करना चाहिए। रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम जी ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमको करना चाहिए। रावणादि ने जैसा आचरण किया वैसा आचरण हमको नहीं करना चाहिए। यह आदर्श चरित्र है। कृष्ण भगवान का चरित्र तो सुन करके आनंद लीजिए, करने लायक नहीं है। कृष्ण भगवान ने जो किया वो अगर व्यक्ति करे तो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच जाएगा, जेल में। कृष्ण जन्मभूमि वही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भगवान कृष्ण का सब चरित्र ऐसा ही है। भगवान कृष्ण के जो चरित्र अनुकरण करने के योग्य हैं उतने ही चरित्रों का अनुकरण किया जा सकता है। भगवान कृष्ण संध्या वंदन करते हैं, हमको भी करना चाहिए। भगवान कृष्ण अग्निहोत्र करते हैं। भगवान कृष्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुपालन करते हैं। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रियों का जो धर्म है उस धर्म का पालन करते हैं। तो ये सब चरित्र जो भगवान कृष्ण का है वो अनुकरणीय है, लेकिन उसके अतिरिक्त बहुत से चरित्र कृष्ण भगवान के हैं जो अनुकरणीय नहीं है। लेकिन राम जी का चरित्र, बोले राम जी का चरित्र तो सर्वथा अनुकरणीय है। आंख बंद करके राम जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। राम जी ने जो किया वो हमें करना चाहिए। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की इस मंगलमयी कथा के अवसर पर दिव्य महापुरुष पधारे। इनको तो आप यही समझो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपोमूर्ति श्री बद्रीनाथ धाम में रहकर संतों की सेवा और साधना में लगे रहने वाले पूज्य महाराज श्री धरणीधर दास जी महाराज, जो कि श्री देवरवा बाबा जी की कृपा पात्र हैं और वहाँ बद्रीनाथ धाम में आप आए हुए संत जनों की सेवा करते हैं। एक बार बहुत पहले लगभग 8-10 वर्ष पहले महाराज जी के कुटिया में जाकर के हमने भी प्रसाद पाया है और आनंद लिया। पूज्य महाराज श्री बद्रीनाथ धाम में विराजते हैं। ऐसे संतों का कथा के अवसर पर आगमन यह मंगलमय है। मैं राम जी के पावन चरित्र का निवेदन कर रहा था। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है और अनुकरणीय है। धर्म के तत्व को अगर व्यक्ति नहीं जानता है तो राम जी जो करके दिखा दिए उसको हम अपने जीवन में उतार लें, यही धर्म है। राम जी का चरित्र ही धर्म है। और भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सारे जगत के एकमात्र शरण और रक्षक है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण राम जी। शरण माने रक्षक। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति। राम जी के बिना कोई गति नहीं। जीवन की अंतिम गति भी होगी तो बिना राम के पूरी नहीं होगी। उस समय भी ये कहना पड़ेगा राम नाम सत्य है। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के चरणों का हम आश्रय ले लें तो हमारे जीवन का जो कलिमल है, कलयुग का दोष है, वो समाप्त हो जाए। और इसके लिए राम जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करें। रामाय कार्यं नमः, राम जी के चरणों में हम प्रणाम करें, भगवान को नमस्कार करें। ये नमस्कार भक्ति भी बहुत बड़ी भक्ति है। कुछ जीवन में न हो सके तो जब याद आ जाए, जहां रहो वहीं से ठाकुर जी को प्रणाम कर लो। रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः। ठाकुर जी तुम्हारे नमस्कार को, प्रणाम को स्वीकार करिए। हमारे तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि प्रणाम तो भगवान ही प्रणाम की महिमा को समझते। प्रणम्य भगवान ही है। संसार बोले संसार को तुम प्रणाम करो, संसार के लोग अनदेखी कर देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन भगवान बोले भगवान को एक बार भी अगर प्रणाम कर लिया तो ठाकुर जी तुम्हें सदा के लिए याद रखते हैं। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। तेऊ सुनि शरण सामुहे आए, तेऊ सुनि शरण सामुहे आए।
सुनि सरल सामु तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। इस श्लोक के प्रारंभ में जो तप शब्द का उच्चारण किया और स्वाध्याय का उच्चारण किया, इन दो शब्दों के स्मरण से मंगलाचरण हो गया। कैसे हो गया? बोले तप माने भगवान, भगवान का ही एक नाम तप है। तपसोध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्राद अर्णवाद अधिसंवत्सरो अजायत। वेद ने कहा उन तप रूपी परमात्मा से ही ये संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो भगवान का एक नाम है तप। और स्वाध्याय, स्वाध्याय माने वेद। और वेद क्या है? बोले वेद स्वयं भगवान नारायण है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। तो तप और स्वाध्याय भगवान और भगवान की ही शब्दमयी मूर्ति वेद, इन दोनों का स्मरण करने से ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण पूर्ण हो गया। और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक नारद जी आ गए। अकस्मात नारद जी को वाल्मीकि जी ने बुलाया नहीं था और न कोई प्रयोजन था। अचानक नारद जी का आगमन हुआ। कैसे? बोले यदृक्षया। यदृक्षया माने भगवत इच्छया, भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि नारद जी घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंच गए। नारद जी तो घूमते ही रहते। नारद जी का पर्यटन लोगों का कल्याण करता है। नारद जी के विषय में वेदव्यास जी कहते हैं कि नारद जी हमेशा घूमते रहते हैं और नारद जी के घूमने से लोगों का कल्याण होता है। ये सूत्र है। संत घूमते रहें तो संसार का कल्याण होता रहे, और संत चुपचाप जाकर के एक गुफा में बैठ करके भजन करने लग जाएं तो ये संसार जल मरेगा, संसार समाप्त हो जाएगा। संतों का विचरण करना यह लोक का कल्याण करता है। इसीलिए संत विचरणशील रहते हैं। अपना कल्याण तो संत स्वयं कर सकते हैं, कहीं भी बैठे रहें, राम राम करें, कल्याण हो जाएगा। लेकिन संतों के विचरण से लोक का कल्याण होता है। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, ये संसार जल जाता। संतों के भ्रमण से लोक का कल्याण होता है। तो नारद जी महाराज के भ्रमण का यही उद्देश्य होता है। पर्यटन विविधान लोकान परानुग्रह कांक्षया। पर्यटन विविधान लोकान, नारद जी विविध लोकों में जो पर्यटन करते रहते हैं, उनके पर्यटन का उद्देश्य यही है, जीवों का कल्याण। परानुग्रह कांक्षया, जीवों पर अनुग्रह करने की आकांक्षा से नारद जी घूमते घूमते आए। महर्षि वाल्मीकि ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया। इस श्लोक में नारद जी के लिए कई विशेषण आए। नारद जी कैसे हैं? नारद जी के विषय में ये फिल्म वालों ने, सीरियल वालों ने, नाटक दिखाने वाले लोगों ने नारद जी के विषय में लोगों के मन में एक विचित्र भावना पैदा कर दी है कि नारद जी तो विदूषक हैं, नारद जी लड़ाई लगाने वाले, नारद जी झगड़ा लगाने वाले। इस तरह की एक मानसिकता नारद जी के प्रति समाज में बन गई। और इसका कारण केवल ये नाटक और फिल्म। वस्तुतः नारद जी संसार की लड़ाई मिटाने वाले हैं। नारद का मतलब होता है नारम ददातीति नारदः, जो नार को देते हैं। तो नार क्या है? बोले न रीयते क्षीयते तद नारम, जो कभी नष्ट नहीं होता उसको कहते हैं नार। नारम
ज्ञानम, ज्ञान को ही नार कहते हैं। तो जो सबको ज्ञान देते हैं, सबको ज्ञान का मार्ग बताते हैं, उनका नाम नारद। नारदो देवदर्शनः। तो नारद जी सबको ज्ञान देने के लिए विचरण करते हैं। और नारम ददाती इति नारदः का एक दूसरा अर्थ है, न रियते क्षीयते इति नरः। जिसका कभी नाश नहीं होता है उसको कहते हैं नर, अर्थात जीव। और इन अनंत जीवों का जो समूह है उसको कहते हैं नार। नरस्य समूहः नारः। जो नर का समूह है उसका नाम है नार। तो ये सारा नर समूह, समस्त जीव कहाँ रहते हैं? बोले ये सब भगवान में ही रहते हैं। तो भगवान का एक नाम है नार। तो नारम ददाती इति माने जो भगवान की प्राप्ति करा देते हैं उनका नाम नारद। ये भी नारद शब्द का अर्थ। तो नारद जी महाराज सबका कल्याण करने के लिए विचरण करते हैं। लेकिन उन नारद जी के विषय में लोगों के मन में एक अलग प्रकार की ही भावना बन जाती है, फिल्म देखकर, नाटक देखकर। परंतु नारद जी परम भक्त, भगवान के परम भक्तों में उनकी गणना है। और उनकी विशेषता क्या है? बोले तपस्वाध्याय निरतम। वो तपस्या और स्वाध्याय में सदा लगे रहते हैं। तप माने भगवान और स्वाध्याय माने वेद। भगवान में और वेद शास्त्र में जिनका मन सदा लगा रहता है वो कौन है? नारद। तपस्वाध्याय निरतम। दूसरा अर्थ बोले तप माने भगवान श्री राम। राम जी ही तो तप है। ये तप का चरित्र है रामायण, इसलिए ये तपस्वी का चरित्र है। राम जी ने 14 वर्ष तक वन में रह करके तप किया। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। ये तापस का चरित्र है। और इसको लिखा किसने? बोले तपस्वी ने लिखा, वाल्मीकि तपस्वी ने लिखा। और राम के भक्त जो हैं, भरत जैसे तपस्वी का चरित्र इसमें है, वाल्मीकि जैसे तपस्वी का चरित्र, विश्वामित्र जैसे तपस्वी का चरित्र, ये तपस्वियों का ही चरित्र रामायण है। तो तप माने भगवान श्री राम और स्वाध्याय माने राम जी की कथा। स्वाध्याय माने राम जी की कथा। तो राम जी और राम जी की कथा में जिनका मन सदा लगा रहता है, ऐसे कौन? बोले नारद जी महाराज। तपस्वाध्याय निरतम, जो तपस्या और स्वाध्याय में सदा लगे रहते हैं। और उनकी विशेषता क्या है? बोले वाग विदाम बरम, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ हैं नारद जी महाराज। ऐसे नारद जी के चरणों में महर्षि वाल्मीकि ने प्रणाम किया। परिपप्रच्छ, उनसे पूछा। नारद जी जब आए तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से उनका हालचाल नहीं पूछा और लोगों का समाचार नहीं पूछा कि उस लोक में क्या चल रहा है, उस लोक में क्या चल रहा है। नारद जी आए तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से भगवान के विषय में पूछा। कोई संत मिले, कोई ज्ञानी मिले तो उनसे भगवान के विषय में पूछना चाहिए, भगवान की चर्चा करनी चाहिए, संसार के प्रपंच की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये तथ्य है। और लोग क्या करते हैं? महात्मा के पास जाकर के भी अपनी संसार की बात, महाराज हमको टिकट नहीं मिल रहा है, आप टिकट दिला दीजिए। अब बाबा जी चलें राजनीति करें, टिकट दिलवा। वो अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, उनसे हमारा ये काम करवा दीजिए। महाराज हमारा ये समस्या है, इस समस्या का निराकरण कर दीजिए। साधु महात्मा संसारी समस्याओं के निराकरण के लिए नहीं बने हैं। संत महात्मा ज्ञानी तुम्हारी आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। और यही काम महात्मा संत करने लग जाएं तो फिर संसारी व्यक्ति में और महात्मा में अंतर क्या रहा? वही दुकान खोल करके वो भी बैठ जाए। संत जनों का काम है धर्म का उपदेश करना,
लोगों को अध्यात्म से जोड़ना, भगवान से जोड़ना। इसलिए संत महापुरुषों के पास जाकर भगवान की चर्चा करनी चाहिए। भगवान की चर्चा करोगे तो वो कथा है, और संतों के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाओगे तो वो व्यथा तुमको भी दुख देगी, और तुम्हारी व्यथा को सुनकर के महात्मा भी दुखी होंगे। इसलिए संतों के चरण में जाकर व्यथा को छोड़कर भगवान के कथा की ही चर्चा करनी चाहिए, और कथा की चर्चा करोगे तो अपने आप व्यथा भाग जाएगी। व्यथा को भगाने का यही उपाय है, व्यथा की चर्चा ही मत करो, भगवान के कथा की चर्चा करो। कथा ऐसी आनंदमयी कि तुम्हारे व्यथा को दूर कर दे। हनुमान जी महाराज लंका में जब गए तो श्री जानकी जी व्यथा में थी, दुख में थी। हनुमान जी ने यही सोचा, जानकी जी की व्यथा को दूर करने के लिए मैं क्या करूं। हनुमान जी ने विचार किया, भगवान की कथा ही व्यथा को दूर करती है, तो मैं इनको कथा सुनाऊं। और हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ के कथा सुनाने लगे। पेड़ के ऊपर बैठे, व्यास गद्दी ऊंची होती है और श्रोता नीचे बैठता है। हनुमान जी ने सोचा, अब यहां व्यास गद्दी बनाने में तो बड़ी देर हो जाएगी, ये पेड़ ही व्यास गद्दी है, इसी पे बैठ के कथा सुनाए। और जब कथा सुनाने लगे तो हनुमान जी जो कथा सुना रहे हैं वो कथा जानकी जी सुन रही हैं, लेकिन कौन सुना रहा है उसे नहीं देख पा रहे। हनुमान जी की कथा जानकी जी तक पहुंचती है, लेकिन हनुमान जी महाराज कौन हैं ये जानकी जी नहीं देख पाई। इसका मतलब बोले कथा दुनिया देखे, कथावाचक कौन है उसको देखने की कोई बहुत जरूरत। कथावाचक कैसा है, कथावाचक देखने में कैसा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भगवान की कथा है। जानकी जी ने कहा, इतनी सुंदर जो कथा सुनाई है वो कितना सुंदर होगा। हनुमान जी ने कहा, इतनी सुंदर कथा जो सुनाई है वो तो सुंदर नहीं है, वो तो बंदर है। कथा सुंदर है, कथा सुनाने वाला तो बंदर है। और हनुमान जी ने जब कथा सुनाई तो जानकी जी की जो व्यथा थी वो दूर हो गई। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनित ही सीता कर दुख भागा, सुनित ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, गुण बरने लागा। ये कथा ही हमारी व्यथा को दूर कर दे। तो संत मिले तो भगवान की चर्चा। वाल्मीकि जी के यहाँ नारद जी पहुंचे तो वाल्मीकि जी ने नारद जी से प्रश्न किया। यही पूछा कि इस समय वर्तमान काल में सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है। दो शब्द, सर्वगुण संपन्न पुरुष। सर्वगुण संपन्न केवल भगवान हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात, पुरुष। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, पुरुष एकमात्र भगवान है। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम। वाक्य बहुत छोटा है लेकिन बड़ा गांभीर्य है इसमें। सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, ये प्रश्न वाल्मीकि जी ने नारद जी से किया। पुरुष केवल भगवान। जीव तो अपने कर्मों के कारण नारी और पुरुष का शरीर प्राप्त करता है। वस्तुतः जीव न स्त्री है न पुरुष है। कहते हैं वृंदावन में मीराबाई आई और उस समय श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी महापुरुषों का काल था। उनका नाम सुनकर के मीरा जी ऐसे महापुरुष का दर्शन करने के लिए आई। तो कहते हैं
कि उन महात्मा ने कहा अपने सेवक से कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। तो आकर के सेवक ने मीरा जी से कहा वो आपको दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि महात्मा विरक्त हैं, वो स्त्रियों से नहीं मिलते हैं, न स्त्रियों का मुख देखते हैं। और विरक्त के लिए, सन्यासी के लिए ये धर्म विहित भी है। तो मीरा जी ने कहा ऐसी बात है, अगर वो अपने को पुरुष समझते हैं और स्त्री से नहीं मिलना चाहते, तो मीरा जी ने कहा मैं भी किसी पुरुष से नहीं मिलना चाहती। मैं तो ये सोच करके वृंदावन में आई थी कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, वो कौन है? बोले वो पुरुषोत्तम कृष्ण है, बाकी तो सब गोपियां हैं, सब गोपी भाव संपन्ना है। जिस वृंदावन में भगवान भूत भावन शशांक शेखर कपाल माली भगवान शंकर भी जाकर के गोपी बन जाते हैं, वहां पुरुष कौन है? वहां तो एकमात्र पुरुष भगवान है। तो कहने का तात्पर्य कि पुरुष माने भगवान, और सर्वगुण संपन्न कौन हो सकता है? बोले भगवान ही हो सकते हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने यही पूछा कि सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। इन सारे गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। बोले जानना चाहते हैं तो आपने हमसे ही क्यों पूछा? नारद जी से। नारद जी ने ऐसा कहा नहीं, लेकिन यह प्रश्न है कि भाई नारद जी से ही वाल्मीकि जी ने क्यों पूछा? तो वाल्मीकि जी कहते हैं समर्थोसी महर्षे त्वम समर्थोसी ज्ञातुमेवं विधम नरम। ऐसे पुरुष को जानने में आप समर्थ हो, इसलिए मैं आपसे पूछता हूं। परमात्मा के विषय में जिज्ञासा उसी से की जाती है जो उस जिज्ञासा का समन कर सके, जिसके अंदर उसका सही उत्तर देने का सामर्थ्य हो। यह प्रश्न साधारण नहीं। परम पुरुष कौन है, सर्वगुण संपन्न पुरुष कौन है? देखने में यह प्रश्न बहुत छोटा है, लेकिन उसका उत्तर कोई समर्थ पुरुष ही दे सकता है। अरे गहरे नथु खैरे सब नहीं दे सकते। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद से पूछा, महर्षे त्वम समर्थोषि ज्ञातुम एवं विधम नरम। एवं विधम नरम, जिस प्रकार के पुरुष की मैं जिज्ञासा कर रहा हूं, ऐसे पुरुष के विषय में बताने का सामर्थ्य आपके अंदर है। आप कृपा करके हमें बताओ, इन गुणों से संपन्न पुरुष कौन है? तब नारद जी ने कहा कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे मुनिवर, आपने जिन गुणों की चर्चा की, ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। सर्व सामान्य में किसी व्यक्ति में ये गुण सुलभ हो, ये संभव नहीं है। कौन कौन से गुण? बोले वो गुणवान हो, वीर्यवान हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यवक्ता हो, दृढ़व्रत हो, चरित्रवान हो, समर्थ हो, प्रिय दर्शन हो, आत्मवान हो, जितक क्रोध हो, प्रकाशमान हो, अनिंदनीय हो, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। ये बड़े दुर्लभ गुण हैं। क्यों दुर्लभ हैं? बोले धर्मज्ञश्च, जो धर्मज्ञ हो, धर्म को जानता हो, धर्म को पूर्ण रूप से भगवान ही जानते हैं। हम आप तो यथामति, यथागति, यथा ज्ञान धर्म को जानते हैं। क्यों? बोले 100 वर्ष की आयु में धर्म को जानने के लिए हमने आपने कितना समय दिया, कितना धर्म को हम आप जान पाए? थोड़ा थोड़ा पल्लव ग्राहित्व पांडित्य हुआ। बड़े बड़े विद्वान भी अपने जीवन में अपने को अपूर्ण अनुभव करते हैं।
क्योंकि धर्म के संपूर्ण ज्ञान को, रहस्य को, भगवान को छोड़ करके और कोई नहीं जान सकता। इसलिए धर्मज्ञ तो भगवान ही। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च, जो कृतज्ञ है। जीव के अंदर पूर्ण कृतज्ञता भी नहीं होती। ये जीव बहुत बड़ा कृतघ्न है। कृतघ्न का मतलब जो किसी के उपकार को न माने उसको कहते हैं कृतघ्न। और कहीं न कहीं संसार में हम कृतघ्न हो जाते हैं, न चाह करके अथवा चाह करके अथवा प्रमादवश अथवा परिस्थिति बस हमको कृतघ्न हो जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी कृतज्ञता तो हमारे आपके जीवन में यह है कि भगवान ने हमको आपको सब कुछ दिया, लेकिन उस भगवान परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञ नहीं हो पाते, उससे भी विमुख होकर के हम पड़े। इससे बड़ी कृतज्ञता और क्या हो सकती। तो कृतज्ञ तो एकमात्र भगवान है। कृतज्ञ का मतलब होता है कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो हम उसको याद रखें। कृतज्ञ, कृतज्ञ माने हमारे लिए किसी ने कुछ कृत माने किया, तो ज्ञ माने उसको हम जानते रहें, उसको भूले नहीं, भुलाएं नहीं। इसका नाम है कृतज्ञ। और भगवान की कृतज्ञता के विषय में आपने अभी सुना कि एक बार कोई प्रणाम कर ले भगवान को तो भगवान उसको सदा के लिए अपना बना लेते। ये कृतज्ञता है भगवान। तो कृतज्ञश्च, और सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः, जो सत्यवाक्य हो। इस धरती पर बड़े बड़े सत्यवादी हुए, लेकिन पूर्ण सत्य स्वरूप अगर कोई है तो भगवान है, दृढ़व्रत है। और विद्वान भी हो, चरित्रवान भी हो। इस दुनिया में बड़े बड़े विद्वान भी चरित्र से विचलित हो जाते हैं। विद्वान होना और चरित्रवान होना ये बड़ा कठिन है। विद्वान भी हो और चरित्रवान भी हो और समर्थ भी हो। समर्थ का मतलब सर्व सामर्थ्य, जिसके अंदर सब प्रकार का सामर्थ्य। तो ये सारे दुर्लभ गुण हैं। ये दुर्लभ गुण केवल भगवान ने। नारद जी ने कहा कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। हे मुनिवर, आपने जिन गुणों का वर्णन किया ये बड़े दुर्लभ गुण हैं, लेकिन इन गुणों से युक्त जो पुरुष हैं मैं उनका वर्णन करता हूं। और वो पुरुष कौन है? तब नारद जी ने कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं और जो वर्तमान में अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं, वे राम जी इन सारे गुणों से संपन्न हैं और